नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सब मेरा चैनल आनंद के साथ एंजॉय कर रहे हैं। मेरी कहानी कुछ दिन से नहीं आ पाई, इसके लिए मुझे खेद है, क्योंकि दिनचर्या बहुत दिनों से अस्त व्यस्त थी। कोविड का भाव कम होने की वजह से मैंने अपने ऑफिस का काम शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कुछ दिन में आपके सामने कहानी प्रस्तुत नहीं कर सका। आज से मैं फिर कोशिश करूंगा कि पुराने रूटीन में आ जाऊं, ताकि आप मेरे चैनल को पहले की तरह एंजॉय कर सकें। खुशी की बात यह है कि आप सब लोगों का प्रेम और स्नेह देकर YouTube ने भी मान लिया है कि इस चैनल को मोनेटाइज करना चाहिए। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरी कहानी पहले की तरह देखते रहेंगे और एंजॉय करेंगे। जीवन चलने का नाम है, चलता रहना चाहिए। अस्त व्यस्त जो भी होता है हमारी समझ के हिसाब से होता है। समय अच्छे बुरा नहीं होता, हमारी समझ होती है जो इसे अच्छा या बुरा बना देती है। इसका उदाहरण मैं आज को इस कहानी में प्रस्तुत करता हूँ। एक समय की बात है, एक भिखारी था। उसकी दिनचर्या सुबह स्टेशन पे खड़े होकर भीख मांगने से लेकर शाम तक व्यतीत होती थी। कुछ नहीं मिलता था, शाम तक रोटी का जुगाड़ होता था और बड़े आनंद से रह रहा था, क्योंकि उसका आनंद यही था कि शाम तक बिना कुछ किए खाने पीने को व्यवस्था हो रही है। एक दिन वो भीख मांग रहा था, एक सूटिट बूटिट सेठ आया, उससे उसने भीख मांगी तो भिखारी से बोला, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी हैरान हुआ, बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा से लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ। सेठ ने जवाब दिया, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मेरे देने के लिए कुछ है तो मेरे से भीख मांगो, मैं बदले में अवश्य दूंगा। अगले स्टेशन पर सेठ उतर गया। भिखारी के मन में ये बात बैठ गई। उसने सोचा, बात तो सेठ ने सही कही है, प्रकृति का नियम है लेन देन का। मैंने जीवन में सदा लोगों से मांगा ही है। सोचता रहा पूरा दिन, रात हो गई, खाना भूल गया। सुबह फिर अगला दिन शुरू हुआ। यही सोच रहा था कि मैं लोगों को बदले में क्या दूँ। परिवर्तन होना था जीवन में। स्टेशन पर आते हुए रास्ते में देखा, एक बगिया पड़ती थी, सुंदर सुंदर फूल थे। उसने उसमें से कुछ फूल तोड़े और झोली में भर लिए और चला स्टेशन पर भीख मांगने के लिए। देखता है बड़ा प्रसन्न था उस दिन। लोगों से भीख मांगते हुए उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो आज मान रहा था कि बदले में कुछ अवश्य दूंगा। जिन लोगों ने उसे भीख दी, बदले में वो उसे फूल दे देता था और इस तरह एक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। लोगों ने जब ये देखा तो उसको भीख देना भी शुरू कर दिया, परंतु जैसे ही दोपहर तक उसके फूल खत्म हो जाते थे, उसको भीख मिलनी कम हो जाती थी। तो उसने ये जान लिया कि बदले में देने से अच्छी भीख मिलेगी। एक दिन फिर भीख मांग रहा था, तभी वही ट्रेन में मिला। भिखारी ने उससे कहा, सेठ जी आप मुझे भीख देंगे तो मैं बदले में आपको कुछ दूंगा। सेठ ने कहा, क्या दोगे? कह रहा, नहीं सेठ आप मुझे भीख दीजिए, मैं अवश्य दूंगा। सेठ ने उसको पैसे दिए, उसने बदले में उसे फूल दिए। फूल लेकर सेठ प्रसन्न हो गया और बोला, आज तुम भिखारी नहीं, मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। यह बात सुनते ही उसने सारे फूल वहीं गिरा दिए, लोगों को फ्री में बांट दिए और ट्रेन से उतरते ही नेक्स्ट स्टेशन पर भागा और सोचता रहा। जोर से चिल्लाया, आसमान की तरफ बोला और बोला, हे भगवान, आज से मैं भिखारी नहीं हूँ, अब मैं व्यापारी बनूंगा। जोर से चिल्लाता हुआ, नाचता गाता हुआ स्टेशन से बाहर चला गया। लोगों ने उसे देखा, सोचा कि ये भिखारी तो पागल हो गया है, परंतु नहीं, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई, मुझे व्यापारी बनना है। एक साल के बाद दो व्यक्ति सूट बूट में आमने सामने पड़े। पहले व्यक्ति ने दूसरे को पहचाना, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, सेठ जी क्या आपने मुझे पहचाना?
सेठ ने कहा, नहीं, मैं आपको शायद पहली बार मिल रहा हूँ। उसने कहा, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं, पहली 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपकी पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए। तो दूसरी मुलाकात में बताया कि वास्तव में मैं कौन हूँ। नतीजा यह निकला, आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। सेठ ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। भिखारी ने कहा, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह नियम बहुत अच्छी तरह से महसूस किया, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई, तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि वास्तव में मैं कौन हूँ। मैं भिखारी नहीं, एक व्यापारी हूँ। उस दिन से मैंने भीख मांगनी बंद कर दी। सोचा, नतीजा आपके सामने है, आज मैं व्यापारी हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक यही है। हमारे ऋषियों मुनियों ने भी कहा है, स्वयं शिवो अहम। भिखारी ने स्वयं को जब तक भिखारी समझा, वह भिखारी रहा। उसने स्वयं को व्यापारी मान लिया, व्यापारी बन गया। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, जीवन बदल जाएगा। क्योंकि मैं भगवान का एक अंश हूँ। जिस दिन हमने ये जान लिया कि मैं उसका एक अंश हूँ, फिर जानने समझने को रह ही क्या जाएगा। आनंद, आनंद, आनंद। तो दोस्तों, पहचानिए आप कौन हैं, क्या सामर्थ्य है, क्या आप कर सकते हैं। यही मेरी कहानी का शीर्षक भी है, मैं कौन हूँ। धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ आगे की कहानियों के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी अगली आने वाली कहानी की सूचना मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।